एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी। सो दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसे प्लैनेट हैं जो इंसान को सच्चाई के रास्ते पे चलने के लिए आगाह करते हैं, अलर्ट करते हैं। अगर इंसान से अनजाने से भी, भूल चूक से भी कोई गलती हो जाए तो वो उसको एक नोटिफिकेशन जारी करते हैं। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियो डलता है तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और नोटिफिकेशन बेल को दबाया हुआ है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि फ़लाँ एस्ट्रोलॉजर ने ये वीडियो को अपलोड किया है। उसी तरीके से ग्रहों में एक प्लैनेट है जो आपकी गलतियों को वॉच करते हैं, आपके कर्मों को वॉच करते हैं और समय समय पर आपको नोटिफिकेशन देते रहते हैं। अब बड़े ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनको नोटिफिकेशन आता है बट वो वीडियो को वॉच नहीं करते, और बड़े ऐसे भी हैं जिनको नोटिफिकेशन आता है वो सारे काम छोड़कर वीडियो को वॉच करते हैं क्योंकि वो एस्ट्रोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं। उसी तरीके से बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं और उनको पता होता है हमने गलती की है, जानबूझ के की है, और वो ऊपर से जो नोटिफिकेशन आ रहा है उस प्लैनेट का जिनके बारे में आज बात करने जा रहा हूँ, वो उस नोटिफिकेशन को इग्नोर करते रहते हैं और उनके वीडियो को, उस प्लैनेट के नोटिफिकेशन के वीडियो को वॉच नहीं करते, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मुश्किलें और ज़्यादा परेशानियाँ आ जाती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, कुछ ऐसी स्थिति भी रहती है। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं और हर एक तरह की किस्मत अलग अलग है। ये प्लैनेट जिनके बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ, ये इंसान को की गई गलतियों की नोटिफिकेशन देते हैं। अगर इंसान उन नोटिफिकेशन को वॉच करता है और अपनी गलतियों को सुधारता है तो उसकी ज़िंदगी में बल्ले बल्ले होती है। वो 3 टाइम 5 टाइम प्लस तरक्की करता है। जो वो डिज़र्व करता है उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की करता है। जो उसके अंदर टैलेंट होता है उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की करता है। लेकिन अगर आप उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर देते हैं जो इस प्लैनेट की तरफ से आता है तो आपकी ज़िंदगी हेल बन जाती है। स्ट्रगल, हैसल्स, परेशानियाँ और बहुत ज़्यादा दुविधा, बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बावजूद भी आपको गुजारे लायक ही धन की प्राप्ति होती है या समाज में आपकी इज्जत नहीं बन पाती। सो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ न्यायाधीश, वन ऑफ माई फेवरेट प्लैनेट, द एनर्जी विच आई बिलीव अ लॉट, विच आई ट्रस्ट अ लॉट, एंड आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम दिस एनर्जी फ्रॉम माई लाइफ, दैट इज सैटर्न। शनि देव के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, ग्रहों में न्यायाधीश का ओहदा रखने वाले जज, या हम बोल सकते हैं कि ऐसे प्लैनेट जो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद बहुत तगड़ी कामयाबी देते हैं। अगर आपने स्ट्रगल एक अच्छे तरीके से, नीयत साफ रख के, ऑनेस्टी से की है, और वो जो आपको कामयाबी मिलेगी स्ट्रगल के बाद, वो फॉरएवर आपके पास रहेगी। इस प्लैनेट का नाम है शनि। अगर आपने कोई जानबूझ के गलती कर दी है या आपसे अनजाने में भी हो गई है और ऊपर से आपको नोटिफिकेशन आया है शनिदेव की तरफ से और आपने उस नोटिफिकेशन को इग्नोर कर दिया है, तो आपकी ज़िंदगी को हेल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपने उस नोटिफिकेशन को अच्छे से वॉच किया है और आपने लाइफ को अपनी और बेहतर बनाने का प्रयास किया है, देखिए हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से होती हैं। वो इंसान ही क्या जिसने गलती ना की हो या ना कर रहा हो, होती हैं गलतियां इंसानों से, क्योंकि तभी तो भगवान और इंसान में अंतर समझ आएगा। अगर हमसे गलतियां नहीं होंगी फिर तो हम भगवान बन जाएंगे, अल्लाह बन जाएंगे, लेकिन हम इंसान हैं, हम पापी दुष्ट इंसान हैं और हर रोज़ गलतियां करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है ये प्लैनेट ऐसा है जो हर रोज़ हमें अपनी गलती सुधारने का मौका देता है, काफ़ी लंबा टाइम दे देते हैं। ये प्लैनेट शनिदेव, इनकी नेचर है कि अगर आपने कोई गलती करी है और आपको ये टाइम देंगे कि भाई तू गलती को अपने आप सुधार ले, अगर आप अपने आप नहीं सुधारोगे तो ये आपको दंड देंगे, यानी पनिशमेंट देंगे, और वो पनिशमेंट इतनी भयंकर होगी जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। सो शनि देव का एक ही रूल है, ये याद रख के चलें, ना बुरा करें, ना बुरा सोचें, ना बुरा देखें, ना बुरा होने दें। और ख़ास करके इनके जो डोमेन्स हैं, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, लॉयल्टी, लिमिटेशन, बाउंड्रीज, डेडिकेशन, अगर आप इन सब चीज़ों को लेकर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, आपका कोई भी असेंडेंस है, एरीज से लेकर पाइसेस तक, 12 असेंडेंस में से कोई भी असेंडेंस है, आपका कोई भी मून साइन है, लेकिन आप सच्चे हैं, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, नीयत के साफ हैं, दिल के सच्चे हैं, हार्ड वर्कर हैं, पैशनेट हैं, अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति आपका समर्पण बहुत अच्छा है, आप सेक्रीफाइस करना जानते हैं, तो शनि आपको ऐसी सक्सेस देंगे जो आप आजीवन एंजॉय करेंगे। ऐसे मिराकल्स आपके साथ लाइफ में होंगे। आप सोचेंगे कि यार इतनी कामयाबी तो मैं डिजर्व नहीं करता था जो मुझे मिल गई, क्यों?
क्योंकि आपने स्ट्रगल को बड़े अच्छे से फेस किया है और ऑनेस्टी के साथ किया है, लिमिटेशन में रह कर किया है, डेडिकेशन से हार्डवर्क किया है। ये सब चीज़ें शनि को पसंद है। शनिदेव को एक और चीज़ बड़ी पसंद है, ज़रूरतमंद की मदद करना। अगर आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प करते हो तो शनिदेव की ब्लेसिंग्स आपको मिलती हैं। देखिए 6 अप्रैल 2024 को शनिदेव राहु का नक्षत्र छोड़कर बृहस्पति का नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर करना शुरू कर रहे हैं। 6 अप्रैल 2024 से लेकर 3 अक्टूबर 2024 तक सैटर्न शनि विल ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय जुपिटर। गुरु शरण में शनि का गोचर, गुरु के नक्षत्र में शनि का गोचर कुंभ राशि में होने जा रहा है, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परिवर्तन समाज के लिए, संसार के लिए लेकर आ रहा है, या उन लोगों के लिए स्पेशली लेकर आ रहा है जिनके ऊपर शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है, या शनि की किसी किस्म की साढ़े सती है या ढैया है और वो बड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, बड़ा सफ़र कर रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। लेकिन जैसे ही 6 अप्रैल 2024 आएगी उसके बाद शनि जो हैं वो गोचर करना शुरू करेंगे बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में 6 अक्टूबर 2024 तक। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ राहत का सा आपको एक राहत मिलेगी, एक आपको रेस्ट मिलेगा। दिमागी तौर पे जो उथल पुथल है, जो स्ट्रगल है, उसमें आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके हॉरोस्कोप में शनि की प्लेसमेंट क्या है और आपके कर्म किस तरह के, क्योंकि ये एक ऐसा प्लैनेट है जो प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट के हिसाब के साथ साथ आपके कर्मों के हिसाब से रिजल्ट देता है। बृहस्पति आपके उच्च के हो गए समझ लो कुंडली में, तो आपने बड़ी शोहरत हासिल कर ली, बड़ा पैसा कर लिया, 2 आपके बेटे हो गए, बड़ी सेटल लाइफ हो गई, लव मैरिज हो गई, गृहस्थ अच्छा है, परिवार अच्छा है, माँ बाप अच्छे हैं, बीवी अच्छी है, ये बृहस्पति उच्च के हैं। वो कर्म बाद को देखेंगे। लेकिन शनि चाहे उच्च के हों आपके चार्ट में, चाहे नीच के हों, एग्जाल्टेड हों, डेबिलिटेड हों, सैटर्न इज नॉट गिव रिजल्ट एज पर द ज्योटिक साइन और एज पर द हाउसेस। सैटर्न इज ऑलवेज गिव यू द रिजल्ट्स एज पर यूर कर्मा। आपके कर्म कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, आपकी पब्लिक डीलिंग कैसी है, कितने हार्ड वर्कर हैं आप, कितने सच्चे हैं, कितनी ज़्यादा स्थिति को, सिचुएशन को, बुरी से बुरी सिचुएशन में भी आपकी नीयत नहीं खराब होती। ये सब शनि के डोमेन है। तो शनि को आप ये चीज़ सोच के चलें, एरीज से लेकर पाइसिस तक अगर कोई नवग्रहों में 9 प्लैनेट्स 27 नक्षत्र में कोई एक ऐसा प्लैनेट है जो हॉरोस्कोप को डोमिनेट करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सैटर्न है, यानी कि शनिदेव है। शनि की डोमिनेशन बड़ी ज़बरदस्त है। आप देखें शनि की 3 दृष्टियां हैं। जिस हाउस में भी शनि बैठेंगे वहाँ से 3rd आस्पेक्ट, 7th आस्पेक्ट और 10th आस्पेक्ट पे अपनी दृष्टि डालेंगे। एक तो जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पे पूरा उनका होल्ड है, और जहाँ देख रहे हैं 3री तिरछी दृष्टि, 7वीं सीधी दृष्टि और 10वीं दृष्टि जो होगी वो आपके हॉरोस्कोप में। अब फॉर एग्जांपल अगर एरिस है आपका हॉरोस्कोप, एरिस असेंडेंस है, तो 1st हाउस में शनि बैठे हैं, चाहे नीच के हैं, लेकिन दृष्टि 3rd हाउस में भी, 7th में भी, तो 10th में भी, यानी कि कुंडली के तकरीबन हर मेजर हाउस को शनि आस्पेक्ट डालने का दम रखते हैं। और उनकी दृष्टियां जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा शुभ नहीं होती। जहाँ शनि बैठते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, परिणाम देते हैं, एक्सपेंशन देते हैं, ग्रोथ देते हैं, और आदमी को उन चीज़ों के प्रति लॉयल बनाते हैं। और जिन घरों में देखते हैं उन घरों के प्रति उनको स्ट्रगल देते हैं, उनको बोलते हैं इसको ठीक कर बेटा, तेरे से गलती हुई है पास्ट में या अभी तो कर रहा है, इसको ठीक कर। तो जो दृष्टियां हैं उनका अलग रोल है शनिदेव की, और जो प्लेसमेंट है उसका अलग रोल है। सो दोस्तों, शनिदेव नक्षत्र बदल रहे हैं, पूर्व भाद्रपद में जा रहे हैं 6 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक। मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि जो मैं प्रेडिक्शन देने जा रहा हूं ये असेंडेंस के हिसाब से है, आपकी लगन राशि के अकॉर्डिंग है। आपके सन साइन या मून साइन से इस प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ अपने लगन राशि को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सैटर्न ट्रांजिट इन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र विच इज रूल्ड बाय जुपिटर। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करेंगे एरिस असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। देखिए, सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ आपके लिए क्या हो रही है कि 10th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं शनि, और 11th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है, और 11th हाउस में वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में 6 अप्रैल 2024 से 3 अक्टूबर 2024 तक गोचर करना शुरू करेंगे।
अब बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं और बृहस्पति आपके लगन के लिए योग कारक है, 9th और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको मिलेंगे, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, रुके हुए काम होंगे, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग होगी, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कोई नई पार्टनरशिप हो सकती है, लव लाइफ बेहतर हो जाएगी, बड़े भाई बहनों से या आपके पेरेंट्स के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। सैटर्न ट्रांजिट इन जुपिटर नक्षत्र फ्रॉम 6 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स टू 3rd of October 2024 will be a biggest game changer time for Aries ascendants। बस थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, क्योंकि तिरछी दृष्टि, शनि की तीसरी तिरछी दृष्टि आपके लगन पर है। वो किसी भी नक्षत्र में रूल करें, जो दृष्टि है उसका प्रभाव चेंज नहीं होगा। तो थोड़ा लेजीनेस आपके अंदर चल रहा है, उसको थोड़ा सा कम करें। जिम, योगा, स्विमिंग जरूर करें, मेडिटेशन जरूर करें। शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए 1000% बेनिफिटेड है, जिसमें रिसोर्सेज डेवलप होंगे, नेम फेम मिलेगा, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं वो हो जाएगी, आपकी इच्छा के मुताबिक आपको नौकरी मिलेगी। और शनि देव आपसे अगर कोई गलती हुई है, कोई भूल चूक में, अनजाने में कोई गलती होगी है, तो उसके सुधारने के लिए आपको नोटिफिकेशन अलर्ट करते रहेंगे और उन नोटिफिकेशंस को आपने इग्नोर नहीं करना। 11th हाउस में शनि की प्लेसमेंट भी अच्छी है और 11th हाउस में शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है एरिस असेंडेंस मेष लगन के लिए, वो एक्सीलेंट है। अर्निंग, फाइनेंस, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग, आपकी रेपुटेशन, आपके बड़े भाई बहनों के साथ ताल्लुकात, आपके दोस्तों के साथ ताल्लुकात, फॉरेन रिलेटेड जर्नीज, फॉरेन रिलेटेड सेटलमेंट, ये अब आपकी 6 अप्रैल 2024 से 3rd अक्टूबर 2024 के बीच में होने वाली है। जिन लोगों ने फॉरेन वीज़ा अप्लाई कर रखा है, पीआर अप्लाई कर रखी है, वेट कर रहे हैं पीआर के लिए, वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए, उनको 6 अप्रैल के बाद वीज़ा मिलने वाला है। अगर आपका फॉरेन से रिलेटेड कोई भी आपका काम पेंडिंग है या पीआर की वेट कर रहे हैं, तो 6 अप्रैल के बाद जैसे ही शनि 9th और 12th हाउस के लॉर्ड के नक्षत्र में जाएंगे, एरिस असेंडेंस आपके लिए फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज़ एक्टिव हो जाएंगी, जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव साबित होंगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। देखिए 9th और 10th हाउस की लॉर्डशिप है यहाँ पे शनि की, और आपके लगन के तो बेस्ट फ्रेंड है शनि, और 10th हाउस में एक्वेरियस साइन में गोचर कर रहे हैं। और 6 अप्रैल 2024 को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, बृहस्पति के नक्षत्र में जा रहे हैं। 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप आपके हॉरोस्कोप में बृहस्पति के पास है, और 10th हाउस में जो शनि है गुरु की राशि में जाएंगे। 6 अप्रैल से 3rd अक्टूबर 2024 के बीच में जो प्रोफेशनली प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसका सोल्यूशन टॉरस आपको मिलेगा। अर्निंग आपकी बेहतर होगी, लेकिन गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी डॉक्यूमेंट से, किसी दस्तावेज से छेड़छाड़ नहीं करनी। लीगल मैटर से बच के चलना है, अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि शनि आपके लगन के लिए योग कारक है, लेकिन बृहस्पति आपके लगन के लिए योग कारक नहीं है और आपके अष्टम भाव के और एकादश भाव के मालिक हैं। और शनि की दृष्टि आपके तीसरी दृष्टि आपके 12th हाउस पे है, जो कि आपके लिए अभी अच्छी नहीं है। तो ये टाइम आपके खर्चे ज़रूर बढ़े चढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा हेल्थ के लिए आप केयरफुल होकर चलें, अपने फादर की हेल्थ और अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल होकर चलें। लेकिन इनकम रिसोर्सेज के मामले में शनि का गोचर बृहस्पति की राशि में आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा, योगकारी ही सिद्ध होगा। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, या समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। अब बात शुरू करते हैं जेमिनी असेंडेंस की, यानी कि मिथुन लगन की। देखिए मिथुन लगन के लिए 8th और 9th हाउस की लॉर्डशिप शनि के पास है, और आपके 9th हाउस में शनि का गोचर एक्वेरियस साइन में हो रहा है। और 6 अप्रैल 2024 से 3rd अक्टूबर 2024 तक यहाँ पर जो शनि हैं गुरु के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद में गोचर करेंगे, और आपके लगन के हिसाब से जो बृहस्पति है 7th और 10th हाउस के लॉर्ड हैं। तो अगर देखें तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए जेमिनी अल्टीमेट आने वाला है। भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, स्पिरिचुअल जर्नीज होंगी, चैरिटी आप करेंगे, डोनेशंस आप करेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस सक्सेसफुल जर्नी होगी, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी से बेनिफिट मिलेगा। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, रिलीजियस एक्टिविटी आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इस समय में गरीब लोगों की आप बड़ी मदद करेंगे। आपके अंदर ह्यूमैनिटी की वाइब्स जागेंगी, एनर्जी जागेगी, किसी के लिए कुछ भला कर बंदे, कुछ अच्छा कर, ऐसी कुछ फीलिंग्स आपके अंदर आएंगी। शनि का गोचर 9th हाउस में बृहस्पति के नक्षत्र में आपके लिए बिगेस्ट गेम चेंजर एक्ट होगा। प्रोफेशनली आपको ग्रोथ मिलेगी। फॉरेन रिलेटेड बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें कोई बड़ी ट्रांजैक्शंस या कोई फॉरेन से बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित करेगा।
This will be a highly productive time in the terms of making money in foreign land. फॉरेन माइग्रेट होना चाहते हैं, फॉरेन जॉब चाहते हैं, तो भी शनि का नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए 6 अप्रैल के बाद बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मेंटल पीस आपको मिलेगा, फैमिली की सपोर्ट आपको मिलेगी, फादर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपका ट्रस्ट, आपका बिलीव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते निखर के बाहर आएंगे, लव लाइफ में नई बॉन्डिंग देखेंगे, समथिंग इज देयर विच विल मेक यू हैप्पी एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड लॉट ऑफ सक्सेस आफ्टर 6 अप्रैल 2024 onwards to 3rd of October 2024. So thank you for watching my video. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.